हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एग्जाम केमिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब अवकलज के अनुप्रयोग का लास्ट टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है बेटा ये। 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन बेटा जहां से बनेंगे वो बेटा यहीं से बनते हैं आपके। ठीक है, तो आप सभी बच्चे क्या करेंगे बेटा, क्लास से लगातार जुड़ते रहें और देखते रहें बेटा, एकदम फंटास्टिक टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, तो जल्दी से बेटा सभी बच्चे क्या करें, अपनी कॉपी पेन निकाल करके बेटा आंसर निकालना बेटा क्या कर दें, स्टार्ट। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन, और ये हमने बेटा क्वेश्चन करा दिए थे आपको, आज बेहतरीन सा क्वेश्चन आने जा रहा है। और ये क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है ये कैसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में बेटा इसके क्या बनते हैं, चांस बनते हैं भाई। एग्जाम में बेटा आपके क्या बनते हैं, इसके चांस बनते हैं। क्वेश्चन है बेटा कि एफ एक्स बराबर क्या है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन 3x माइनस के कॉस 3x। ठीक है भाई, और आपकी बेटा जो वैल्यू है, आपकी बेटा जो वैल्यू है, और यहां पर आपकी जो बेटा वैल्यू है 0 से x इज लेस देन इक्वल टू पाई, ये है। अब आप सुन लीजिए, निरंतर वर्धमान और हास्यमान है, ये आपको क्या दिखाना है, निरंतर वर्धमान और हास्यमान दिखाना है। तो बेटा आपको मैं यहीं पर एक बताऊं, आपको बेटा क्या बताना चाह रहा हूं मैं, देखिए सभी बच्चे, कि यदि बेटा आपने एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किया तो बेटा ये क्या है, निरंतर वर्धमान है। निरंतर क्या होगा, वर्धमान होगा। और बेटा अगर आपने एफ डैश एक्स लेस देन 0 कर लिया तो बेटा क्या होगा, निरंतर हास्यमान होगा। निरंतर हास्यमान। और बेटा एफ डैश एक्स बराबर 0 कर लिया तो क्या होगा बेटा, ना तो वर्धमान, ना तो वर्धमान, और ना ही बेटा क्या हास्यमान। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, ये इतनी बात आपको बेटा क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और इस क्वेश्चन को बेटा हम क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो बेटा किस तरीके से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इसका क्या निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स निकाल लो। तो एफ डैश एक्स बराबर बेटा, इसको अपने मन में एक्स मानोगे, साइन एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स मतलब कॉस 3x हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा इधर माइनस। और ये क्या हो जाएगा बेटा, cos x का होता है sin x, तो ये हो जाएगा 3 sin ऑफ 3x। ठीक है, ये क्या हो रहा है, 3 में बाहर ले रहा हूं यहां पे, तो क्या बचता है, cos 3x प्लस के sin 3x। ठीक है भाई, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा, पूरा का पूरा क्वेश्चन ये क्या है, एफ डैश एक्स है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, यहां से देखें भाई, यहां से आप क्या कर सकते हैं कि अपनी वैल्यू चेक करनी है। और बेटा वैल्यू चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसको ये बेटा आपने उतार लिया होगा, और मैं इसको बेटा क्या करता हूं, रिमूव करता हूं यहां से। इसे बेटा मैं यहां से क्या करता हूं, रिमूव। और बेटा आप मेरे साथ ही क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सभी बच्चे क्या करेंगे भाई, एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। और बेटा ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। मैं क्या कर रहा हूं यहां पे बेटा, ध्यान देंगे भाई सभी बच्चे। एक मैंने ग्राफ इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैं बेटा ग्राफ बना रहा हूं किसका, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं बेटा साइन 3x का। किसका ग्राफ बना रहा हूं, समझना इधर, मैं बेटा ग्राफ बना रहा हूं ये साइन 3x का ग्राफ, इस तरीके से। ठीक है, ये साइन 3x का, या ऐसा कीजिए इसको थोड़ा सा क्या कर लीजिए, इसे और बड़ा कर लीजिए इस ग्राफ को। तो ग्राफ आप बनाओगे, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को थोड़ा इधर कर लेता हूं, और बड़ा ग्राफ हो जाएगा मेरा, क्योंकि इसमें सारा दिमाग किस में लगाना है, ग्राफ में ही लगाना है। तो इसलिए ग्राफ को अच्छा बना लो। ठीक है, तो बेटा ग्राफ बनाइए सभी बच्चे इसका। तो बेटा ये होगा इसका ग्राफ, लीजिए, काफी अच्छा बड़ा ग्राफ बना देता हूँ, जो आपके बेटा क्या हो, समझ में आए। तो ग्राफ आप बनाएंगे बेटा इसका, तो ये इसका बेटा क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया। इसका क्या हो गया, ये ग्राफ। ठीक है,
चलो, ठीक है। आप लोग जानते हैं भाई, ये ग्राफ किसका मैंने बनाया है? ये ग्राफ बनाया है बेटा मैंने साइन 3x का, ठीक है। और एक मैं ग्राफ क्या करता हूं बेटा, यहीं पे ड्रॉ करता हूं किसका, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं बेटा मैं। किसका करता हूं ड्रॉ? एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं आपका बेटा, ये बेटा ग्राफ ड्रॉ किया मैंने cos 3x का। किसका? ये cos 3x का। देखते रहना यही। और बेटा यही क्या करता हूं, आप जानते हैं ये बेटा क्या है, मूल बिंदु 0 है, और 0 से बेटा कहां तक ये पाई, और ये बेटा यहां पे क्या है, ये 0 से पाई, और ये है बेटा 2 पाई, और इधर है बेटा ये कितना, यहां पे है ये 3, ये 3 पाई है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इसके जो ग्राफ जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं बेटा इसमें, और ये वाला जो होगा बेटा ये कितना होगा, ये होगा बेटा पाई बाई 4। कितना होगा? ये पाई बाई 4 होगा, 4 होगा इसका बेटा क्या, ये दोनों का ग्राफ साइन एक्स, और मतलब साइन एक्स कॉस एक्स, 3 है साइन 3x का, और यहां पर ये और यहां पे कट कर रहा है, ये होगा बेटा कितना, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 4, ठीक है। कितना जोड़ देंगे इसमें, प्लस पाई, 4 एकन 4 पाई। अब फिर इसमें एकदम पाई और जोड़ दो तो बेटा कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 पाई बाई 4, ठीक है, 9 पाई बाई 4 हो गया। और यहाँ पे इतना करने के बाद आपका ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये इतना चला गया। तो बेटा मैं कहां तक बना रहा हूं, ये 3 पाई तक मैं ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूं, कहां तक, 3 पाई तक ड्रॉ कर रहा हूं। तो बेटा आपको क्या करना है, नंबर 1 ध्यान दीजिए सभी बच्चे, नंबर 1 तो अंतराल आपको निकालना है। तो बेटा किसका निकालना है, x 0 पर निरंतर वर्धमान या हास्यमान फलन है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कि यहां जो बेटा जो ग्राफ है, यहां पे आपका ये ग्राफ किसका, यहां पे वैल्यू दे रखी है x की वैल्यू जो है बेटा 0 से बड़ी है, कहां तक है, पाई तक। बट आपको यहां पे जो वैल्यू दे रखी है बेटा क्या है, ये 3x है। तो 3 का गुणा करेंगे तो कहां से कहां तक जाएगा भाई, 3 पाई तक जाएगा ये वैल्यू, है ना। 0 तक ही रखना है, 0 क्या है, बड़ी है बेटा, यहां से 0 से बड़ी की वैल्यू लेनी है, ठीक है। इसको हम 2-3 तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, सोल्व कर सकते थे, ठीक है। परंतु यहां पर हम करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा, ये चेक कीजिए आप सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको चेक कीजिए। देखो हमें क्या करना है, नंबर 1 बेटा क्या करना है, वर्धमान, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा भाई। तो वर्धमान देखेंगे कहां का वर्धमान है भाई, पॉजिटिव कहां का हो रहा है, देख लीजिए। एक तो यहां पर ये 0 से बेटा 0 से लेकर के पाई बाई 4, 0 से पाई 4 में क्या है, पॉजिटिव। वर्धमान के लिए क्या लिखेंगे बेटा, वर्धमान के लिए लिखेंगे बेटा हम 0 से 0 कॉमा पाई बाई 4, 0 कॉमा पाई बाई 4 में क्या है बेटा, ये पॉजिटिव है, 0 कॉमा पाई बाई 4 में पॉजिटिव है। और कहां पॉजिटिव है बेटा, और आपका बेटा कहां पॉजिटिव है, आप बेटा कहां जा रहे हैं, 5 पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 में देखना, ये यहां से लेकर के बेटा कहां तक, 9 पाई बाई 4 तक, यूनियन कहां तक बेटा, 5 पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 से लेकर के 9 पाई बाई 4 तक, ये बेटा क्या फंक्शन, वर्धमान होगा। वर्धमान या क्या बोलेंगे इसे, निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 निरंतर हास्यमान, निरंतर हास्यमान। देखना निरंतर हास्यमान है बेटा कहां टूट रहा है, पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 पर जा रहा है, पाई बाई 4 से लेकर के 5 पाई बाई 4 तक जा रहा है। उसके अलावा बेटा इस पे कोई भी नहीं टूट रहा है, अब ये इस पे कभी नहीं टूट रहा है। तो बेटा ये आपके सामने जो दिख रहे हैं अंतराल बेटा, वो अंतराल देख लीजिए कि एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बेटा वर्धमान के लिए क्या होगा कि 0 से लेकर के पाई 4 से 5 पाई बाई 9 पाई 4 तक बेटा क्या हो रही है, वैल्यू हमेशा यहां पे देखना बेटा वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। तो ये क्या हो गया, यहां पर ये पॉजिटिव फंक्शन है। और निरंतर हास्यमान के लिए बेटा गिर रही है वैल्यू, पाई बाई 4 से लेकर के कहां तक, 5 पाई 4 तक, यहां पे वैल्यू क्या हो रही है बेटा, गिर रही है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन, मजेदार सा क्वेश्चन बेटा क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसे फटाफट से बेटा क्या करें, उतार लीजिए इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चे क्या कर लीजिए बेटा, इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। चलिए ठीक है भाई, उतार लिया होगा आप सभी ने और समझा भी होगा अच्छे से, ठीक। एक और क्वेश्चन लीजिए, ये लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन, बेटा ये घन है, आप सभी जानते हैं ये घन होता है, होता नहीं होता घन, ये घन है भाई, ये घन है, ठीक है। और इस घन का आयतन बेटा दे रखा है, दर बढ़ रही है, तो dv अपॉन dt दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है बेटा, ये
बढ़ रहा है, इसके कोर की लंबाई बेटा, कोर की लंबाई माना, कोर की लंबाई बेटा कितनी है, मान लो कोर की लंबाई x है, ठीक है, और बेटा इसकी कोर की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर है, और x बराबर कितना दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर है। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो बेटा इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल एस बराबर बेटा कितना होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6x स्क्वायर। पृष्ठ का क्षेत्रफल बेटा कितना होता है, तो इसका बेटा पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 6x स्क्वायर होगा। क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन निकाल दीजिए, तो बेटा क्या होगा ds अपॉन dt बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और बेटा क्या होगा x और dx अपॉन कितना बेटा dt। इक्वेशन नंबर क्या लिखेंगे 1। हमें dx अपॉन dt की वैल्यू चाहिए बेटा, और dx अपॉन dt की वैल्यू हम कहां से निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहां से निकालेंगे, dv अपॉन dt यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई घन का आयतन, घन का आयतन वॉल्यूम v बराबर होता है बेटा भुजा का q, t के सापेक्ष अवकलन कर दो, t के सापेक्ष अवकलन क्या होगा dv अपॉन dt बराबर 3x स्क्वायर, और dx अपॉन बेटा कितना आएगा dt। x बराबर कितना है बेटा 10 है, x की वैल्यू है 10, और dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 बराबर 3 इंटू 10 का होल स्क्वायर, और गुणा dx अपॉन क्या आएगा बेटा dt आ जाएगा। देखना 3x स्क्वायर, 3 से बेटा क्या होगा ये 3 बार जाएगा 3, और बेटा नीचे लाएंगे इसको किसको 100 बराबर वैल्यू कितनी आ गई dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt की बेटा वैल्यू कितनी आ रही है 3/100, इसको वैल्यू को यहां पर रख दीजिए, तो कितना आएगा बराबर 12 गुणा x की वैल्यू 10 है गुणा 3 बटे बेटा कितना 100, तो बेटा यहां जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, 12 तिया कितना हुआ 36, 12 ती कितना हो गया 36, मतलब कितना आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है भाई, तो इस दर से बेटा क्या हो रहा होगा क्षेत्रफल 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा होगा बेटा बढ़ रहा होगा, और ये आपका बेटा क्या है प्रॉपर आंसर है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भाई, क्वेश्चन 20 का 3.6 आ गया। ओके बेटा, एक और क्वेश्चन लेंगे, मजेदार क्वेश्चन बेटा, अच्छा क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बाद एक और लो, ये क्वेश्चन है बेटा 21। ठीक है, क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन 21 में, क्वेश्चन 21 में आपसे बोल रहा है कि दर्शाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 100, ठीक है ना। क्या मिल रहा है बेटा, वो आर पर वर्धमान है, क्या है आर पर वर्धमान है। वर्धमान में आपको क्या दिखाना है कि बेटा जो अवकलन है एफ डैश एक्स क्या करना है आपको धनात्मक रखना है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, इसका एफ डैश एक्स बेटा कितना होगा इसका 3x स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6x प्लस बेटा कितना बनेगा 6। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, यहां से फलन में पर वर्धमान है, दर्शाइए कि फलन एफ एक्स वर्धमान है, तो बेटा यहां से मैं क्या करता हूं कि एफ डैश एक्स को क्या करता हूं बेटा जीरो बनाता हूं, जीरो के लिए क्या होगा ये 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 6 बराबर 0, तो बेटा 3 यहां से कॉमा लूंगा मैं, क्या बनेगा यहां से बेटा मेरा कॉमा लूंगा यहां से, तो बेटा मेरे पास बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस के 3 दूनी 6x प्लस 2, है ना, x के माइनस 2x प्लस 2 बन गया ये, है ना। और फिर इसमें हम क्या करेंगे भाई कि इसको सॉल्व देखेंगे, तो बेटा ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको बेटा मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान दीजिए 3, और इसको बेटा मैं कर सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस बेटा कितना 1, इस तरीके से। अब क्या करना है, ये बेटा वैल्यू आपकी क्या है, ये वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स, यही है ना। आप एक चीज देखिए बेटा, इसमें क्या करेंगे आप एक चीज देखें, मैं आपसे बोलूं यहाँ पे बेटा कि x बराबर r के लिए x की बेटा आप कोई भी वैल्यू लेके आओ, कोई भी वैल्यू लेके आओ, तो बेटा एफ डैश जो x है ना, ये एफ डैश एक्स हमेशा बेटा क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्या होगा बेटा पॉजिटिव होगा, चूंकि x बराबर r रखने पर, x बराबर r रखने पर बेटा एफ डैश एक्स जो है वो एफ डैश एक्स क्या है हमेशा धनात्मक रहेगा, हमेशा
धनात्मक रहेगा। अच्छा ये बताओ धनात्मक क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा बेटा क्योंकि ये जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, देखो ये जो बेटा वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू बेटा उस स्क्वायर में है, और आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखोगे हमेशा क्या करेगा, उसे पॉजिटिव कर जाएगा। इसलिए बेटा क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, हमेशा वर्धमान होगा। क्या होगा बेटा, r पर हमेशा क्या होगा, वर्धमान हो गया है। अच्छा क्वेश्चन है, लविंग क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट डाल लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर है 22। ध्यान दीजिए इधर, एक स्थिर तालाब में पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगे, हाँ भाई स्थिर तालाब में आपने क्या किया, एक पत्थर डाला और उसमें बेटा जो उत्पन्न तरंगे हैं, ध्यान दें, उसमें उत्पन्न जो तरंगे हैं बेटा, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, पत्थर डालोगे आप तो चीट तो आप पे ही आएंगी ना। चलो ये आपने क्या किया, एक स्थिर तालाब है और उसमें आपने क्या किया, एक पत्थर डाला और इस तरीके से पत्थर गिरा इसमें, और गिरने के बाद पत्थर ने क्या किया बेटा, ये आप देखिए सेंटर होगा इसका, और ये बेटा क्या होगा, किसकी रेडियस आर। आर आपको त्रिज्या बेटा कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और पत्थर डाला जाता है और उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। तरंगे चल रही है बेटा डी आर अपॉन डी टी, रेडियस के एवज में चलेंगी, वो चल रही है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है। जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण का क्षण हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो आपसे बोल रहा है बेटा कि कितनी तेजी से क्षण क्षेत्रफल बढ़ रहा है। आप एक चीज बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बेटा कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष बेटा इसका क्या कर लेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष वृत्त का क्षेत्रफल, मान लिया वृत्त का क्षेत्रफल बेटा क्या ए है, तो क्या होगा डी ए अपॉन डी टी, क्या बेटा डी ए अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। और यहाँ बेटा आर बराबर कितना दे रखा है आपको, 10 दे रखा है। जब आर बराबर 10 इसमें रखेंगे 2 पाई इंटू आर की वैल्यू बेटा कितनी, 10, 10 दूनी ये हो जाएगा बेटा कितना, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की तेजी से बेटा क्या हो रहा होगा, इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा होगा। तो इसका आंसर बेटा कितना आ गया, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट भी बोल सकती है इस क्वेश्चन को, ठीक है भाई, बता लीजिए इसे भी। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है भाई। क्लास से सभी बच्चे क्या करते हैं, जुड़ते रहे। जो बच्चे बेटा नए जुड़ते हैं क्लास से वो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे बच्चे क्लास को, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेंगे, तेजी से देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने करा दिया है मैंने, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था। अब लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वक्र दे रखा है आपको बेटा, वक्र क्या दे रखा है, वक्र है पाई बराबर 5x माइनस 2x की पावर 3 के लिए दिखाइए किस सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो वक्र की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब x बराबर कितना है बेटा, 3 है ना। वक्र कितने सेकंड की दर से बढ़ता है ये बोल रहा है, वक्र यह दिखाइए वक्र कितने सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो वक्र परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब x बराबर क्या है, 3। तो हम क्या करेंगे भाई, t के सापेक्ष अवकलन, क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो बेटा क्या आएगा, ये डी बाई अपॉन डी टी बराबर 5 डी एक्स अपॉन डी टी माइनस के 2 इंटू 3 एक्स स्क्र डी एक्स अपॉन कितना होगा बेटा, डी टी। तो इसमें हमें 5 माइनस के 2 इंटू 3 करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा बेटा, 6x स्क्र, और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन कितना, डी टी, ठीक है। और यहां आप देखेंगे x बराबर 3 रख दो, तो 5 माइनस के 6, 3 तिया कितना बेटा, 9, और डी एक्स अपॉन डी टी। ऐसा क्यों बेटा, x बराबर आपको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, डी बाई अपॉन डी टी, जब x बराबर कितना है, 3 है। तो बेटा कितना हो जाएगा, 9 चंग 54, और 5 घटेंगे तो बेटा कितना बचेगा, माइनस के 49, और डी एक्स अपॉन कितना बेटा, डी टी। तो हमारे पास देखो क्या होने जा रहा है, ये हमारे पास देखो पता क्या आएगा, ये आएगा, आप लिख लेंगे यहाँ पे कि डी बाई अपॉन डी टी बराबर कितना भाई, माइनस के 49 डी एक्स अपॉन डी टी के। समझ में आया बात। तो बेटा ये क्या करेगा, इसमें परिवर्तन होगा बेटा 49 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, ठीक है ना। तो इसमें x बराबर क्या था बेटा, जब ये 3 था। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23। एक और क्वेश्चन लेंगे मजेदार सा, बेहतरीन सा क्वेश्चन बेटा। 23 के बाद तेजी, देखो स्पीड बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये जो क्लास है बेटा क्या रिवीजन क्लास है, तो इसमें बहुत तेजी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को कराते रहेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखेंगे, तेजी से उतार लो सर। ठीक है, उतार लिया होगा भाई, सभी ने कर लिया होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा क्वेश्चन। एक गुब्बारे की त्रिज्या कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तब किस दर पर गुब्बारे की सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना। अच्छा एक चीज देखिए आप, गुब्बारा जानते हैं, गुब्बारे की बेटा जो आकार होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, एक गोलाकार ही होता है। ये गुब्बारा है, ध्यान दीजिए। अब ये क्या है, ये गुब्बारा है। हम्म, देखें बेटा, ये गुब्बारा है ना, ये है गुब्बारा। एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए, त्रिज्या कितनी है, ये 10 सेंटीमीटर है, सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, और देखे बेटा, और जब गुब्बारे की त्रिज्या क्या हो जाती है, गुब्बारे की बेटा त्रिज्या हो जाती है 15 सेंटीमीटर, कितनी हो जाती है, 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या बढ़ गई, कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर हो जाती है ना, हो जाती है। तब किस दर पर गुब्बारे की सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है, बोल रहा है तब बताइए कि किस दर पर गुब्बारे की सतही क्षेत्र बढ़ रहा है, कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, है ना। तो हम बोलेंगे यहां पे भाई, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि डी एक्स या डी आर अपॉन डी टी, त्रिज्या ही तो बोल रहा है, तो बेटा ये हो जाएगी आपके पास डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और आपसे बोल रहा है कि भाई जब गुब्बारे की त्रिज्या कितनी, 15 सेंटीमीटर है, अच्छा गुब्बारे की त्रिज्या इतनी है, तब दर पर गुब्बारे की सतही क्षेत्रफल, अच्छा सतही क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल। अच्छा भाई ये बताओ, पृष्ठ सॉरी सरफेस एरिया कितना होता है गुब्बारे का, तो ये यहां से बेटा हम निकालेंगे, तो ए बराबर सरफेस एरिया मान लो क्या है, एस है, एस बराबर कितना होगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या करेंगे भाई, आ, दर पूछ रहा है ना ये, तो हम क्या करेंगे, यहां पे आप लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन, क्या करेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष क्या कर दो इसका अवकलन, तो टी के सापेक्ष अवकलन करोगे, हो जाएगा ds अपॉन डी टी बराबर 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा 2r, और डी आर अपॉन क्या होगा बेटा डी टी, डी आर अपॉन क्या होगा डी टी। अच्छा यहां पर बेटा आप क्या कीजिए, यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए टी की, टी 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 नहीं बेटा, हाँ ठीक है। आर बराबर कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 इंटू आर बराबर कितना है 15 गुणा, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, और ये 300, 3 चौके 12, 1200 पाई डीएस अपॉन डी टी, 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 4 पाई और 2 इंटू आर की वैल्यू 30, डी आर अपॉन डी 10 है, तो बेटा कितना हो जाएगा 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो बेटा ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 24 का, ठीक है भाई। बच्चों को समझ में आ रहा होगा बेटा, यही क्वेश्चन आपके क्या होंगे, हुबरू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चनों पर थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, तरीके से चीजें देखेंगे, और आप बेटा एकदम दिमाग क्या हो जाएगा, आप एकदम शार्प हो जाएगा, ठीक है। करिए क्वेश्चन ताल लीजिए से, एक और क्वेश्चन देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है, एक क्वेश्चन और देखेंगे बेटा, इजाजत हो तो आगे बढ़े बेटा, इजाजत हो तो बेटा, इजाजत हो तो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लीजिए एक और क्वेश्चन मजेदार, क्या कह रहा है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन एफ एक्स, क्या बोल रहा है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन क्या है भाई, फलन क्या है, फलन है एफ एक्स बराबर 2 एक्स की पावर 3 माइनस के
15x² प्लस 36x+1 वर्धमान या हास्यमान है। क्या पूछ रहा है? वर्धमान है या हास्यमान है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, यहां से f' निकालेंगे। f' बेटा कितना होगा, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा ये x², और माइनस के 15 दूनी कितना बेटा, x प्लस कितना 36। क्या करेंगे बेटा, यहां से पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट के लिए हम बेटा क्या करेंगे यहाँ पे कि 6x² माइनस के 30x प्लस कितना है बेटा 36। 6 में यहां से बाहर ले रहा हूं, बचेगा x माइनस के 30 x² माइनस के, देखो बेटा कितना बच रहा है, 6 मैंने बाहर लिया यहां से, 6 पंजे 30, 5x प्लस 6 छिंग 36, ये बना बराबर कितना कर रहा हूं मैं इसे 0। ठीक है, तो यहां से बेटा ये आएगा आपके सामने x² माइनस के 3x माइनस 2x प्लस 6। x मैं क्या करता हूं बेटा, कॉमा लेता हूं यहां से, तो बनेगा x माइनस 3 माइनस 2, यहां से कॉमा लूंगा, बनेगा x माइनस 3, और बेटा ये क्या है बराबर 0। तो आपके सामने आया क्या, एक तो आया x माइनस 2 और एक आया x माइनस 3, और ये दोनों ही क्या है बराबर 0 हैं। एक बेटा वैल्यू 2 आ गई और दूसरी बेटा कितनी आई वैल्यू 3। तो x की वैल्यू यहां से 2 वैल्यू आएंगी, और बेटा 2 वैल्यू क्या आएंगी, x बराबर 2 और x बराबर कितना बेटा 3। ठीक है, अब एक काम कीजिए सभी बच्चे, क्या काम करेंगे सभी बच्चे बेटा, सभी एक काम करेंगे यहाँ सभी बच्चे, क्या करना है भाई, आपको करना है कि एक संख्या रेखा खींचेंगे। एक संख्या रेखा इस तरीके से बेटा क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, ये रही संख्या रेखा भाई, है ना। आपने क्या किया बेटा, एक संख्या रेखा खींची, कहाँ गई संख्या रेखा, ये रही, है ना, ये रही संख्या रेखा। आप सभी जानते हैं बेटा कि इधर जो पॉइंट होते हैं ये बेटा क्या होते हैं, माइनस इन्फिनाइट, और इधर जो पॉइंट है बेटा ये क्या होता है, प्लस इन्फिनाइट। देखना, एक तो x बराबर 2 है, क्या है भाई, देखें एक x बराबर कितना है बेटा, यहाँ पे 2 है, एक x बराबर 2, और एक पॉइंट है x बराबर बेटा 3। ठीक है, और f' आपके सामने क्या है भाई, और यहाँ f' क्या है बेटा, f' आपके सामने है कितना 6 x माइनस 3 और x माइनस 2, यही है ना, ये है आपके सामने। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 2। अच्छा, x की वैल्यू में क्या करता हूं, देखें बेटा पुट कर रहा हूं मैं, यहां क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू क्या कर रहा हूं बेटा, 3 से बड़ी लेके जा रहा हूं। x की वैल्यू 3 से बड़ी मतलब x बराबर 4 ले रहा हूं मैं। x की वैल्यू बेटा 4 लूंगा तो ये हमेशा बेटा क्या होगा, फंक्शन होगा धनात्मक। x बराबर 4 लूंगा बेटा, x बराबर क्या लूंगा 4, क्या है f' आपकी, यहां से मैं इसको उठा करके f' को मैं इधर लेके आने की कोशिश करूंगा। f' ही है ना, जब x बराबर है 4, x बराबर 4 पर देखना f' हमेशा क्या होगा बेटा, ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जब x बराबर क्या है बेटा, 2 से वैल्यू छोटी है, 2 से छोटी कितनी होगी 1, तो बेटा f' कितना आ रहा देखना, 2 से छोटी वैल्यू रखूंगा, 2 से छोटी बेटा वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहां पर 2 से छोटी रखना वैल्यू, x की वैल्यू में क्या कर रहा हूं 2 से छोटी रखूंगा, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, क्या आ जाएगा फंक्शन, क्या आ जाएगा बेटा ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, जब x की वैल्यू देखना, x की वैल्यू बेटा मेरी क्या है 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी पे फंक्शन क्या हो रहा है बेटा पॉजिटिव हो रहा है। ये पॉजिटिव है तो बेटा ये क्या होगा नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव है तो ये बेटा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपसे बोला वर्धमान और हास्यमान के लिए, आपको बेटा क्या पता है, अगर फंक्शन बेटा वर्धमान है तो वर्धमान के लिए मुझे क्या चाहिए, वर्धमान के लिए मुझे चाहिए कि f' क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और बेटा फंक्शन क्या है हास्यमान है, तो हास्यमान के लिए आपको पता है कि f' क्या होना चाहिए, लेस देन 0, अरे यही तो होनी चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे नंबर 1, वर्धमान के लिए। अच्छा ये बताओ फंक्शन क्या है वर्धमान है, तो वर्धमान के लिए देखना अंतराल कितना आ रहा है, यहां बेटा x की जो वैल्यू है वो कितनी है देखना, वर्धमान तो एक तो यहां पर 3 से लेकर के इन्फिनाइट, और एक है माइनस इन्फिनाइट से 2, तो लिखेंगे माइनस इन्फिनाइट से लेकर के बेटा कितना 2 ओपन इंटरवल, और कहां से कहां तक है भाई 3 से लेकर के प्लस इन्फिनाइट पर ये फंक्शन क्या है आपका वर्धमान है। नंबर 2 हास्यमान लेना है, तो हास्यमान मटा कितना डिक्रीजिंग फंक्शन हास्यमान के लिए,
चेक कर लीजिए हास्यमान के लिए भाई, देखना हास्यमान के लिए फंक्शन कहां हास्यमान हो रहा है, 2 से लेकर के 3 के अंतराल में फंक्शन क्या है, हास्यमान है। तो हम बोलेंगे x बराबर बेटा कितना 2,3 पर क्या है ये हास्यमान है। और बेटा आपने क्या कर लिया है, ये अंतराल आपने निकाल लिए हैं। एक तो बेटा वर्धमान चाहिए, तो वर्धमान कहां पे बेटा, x की वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से लेकर के 2,3 पर। और ह्रासमान के लिए बेटा x की वैल्यू क्या होगी 2 से लेकर के 3 तक। और ये क्वेश्चन बेटा आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है बेहतरीन तरीके से। ठीक है, करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लीजिए। क्वेश्चन बेटा क्या कीजिए, जल्दी से कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, आज कंप्लीट कर देंगे इसे, बिल्कुल भी डाउट नहीं छोड़ेंगे आज बेटा, क्या हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन 25 हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये भाई 25। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26, और बेटा ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम सन 2021 में ये क्या है बेटा क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार बोर्ड सन 2019 में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। एक्स प्लस वाई बराबर 8 है, तो बेटा वाई की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 8 माइनस एक्स आएगी या नहीं आएगी, या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी भाई, वाई की वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस एक्स। ठीक है, आप क्या कीजिए, माना एफ एक्स बराबर कितना है बेटा, एक्स वाई, माना एफ एक्स बराबर क्या है एक्स वाई है। तो बेटा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स और वाई की वैल्यू बेटा कितनी है 8 माइनस एक्स, अंदर एक्स का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 8x माइनस कितना बेटा एक्स स्क्वायर। हाँ, एफ एक्स बराबर ये हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात, एफ एक्स क्या निकाल लीजिए यहां से, महत्तम मान के लिए एफ डैश एक्स निकालें, तो एफ डैश एक्स बेटा कितना होगा ये 8 माइनस के कितना होगा ये 2x हो जाएगा। और एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे भाई, जीरो कर देंगे, और जीरो करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा ये 8 माइनस 2x बराबर जीरो। तो बेटा ये x बराबर यहां से वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर वैल्यू आ जाएगी बेटा 4, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 आ जाएगी, x की वैल्यू हो गई 4। फिर क्या करेंगे भाई, x बराबर 4 आ गई हमारी, फिर हम करेंगे यहां हम्म ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x का f डैश x का x के सापेक्ष क्या निकालें भाई, अवकलन कर दें। अवकलन क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स, और बेटा एफ डबल डैश एक्स देना कितना आ रहा है यहां से, एफ डबल डैश एक्स आएगा बेटा माइनस के 2, और पुट एक्स बराबर कितना 4 आपको दिख रहा है, क्या लिखेंगे, चूंकि एफ डबल डैश एक्स कितना है भाई -2 है, अर्थात अर्थात एफ डैश एक्स बेटा क्या है, एफ डैश एक्स बेटा क्या है, एफ डैश एक्स बेटा क्या है, ग्रेटर देन क्या है बेटा, सॉरी लेस देन 0 है। अतः x बराबर 4 पर फलन एफ एक्स क्या होगा बेटा, उच्चिष्ट होगा, क्या होगा उच्चिष्ट होगा। क्या समझ में आई बात, क्या होगा इसमें बेटा उच्चिष्ट होगा। अच्छा उच्चिष्ट होगा तो बेटा देखना उच्चिष्ट मान क्या होता है, उच्चिष्ट मान आपका बेटा एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स 8 माइनस एक्स। ठीक है, अब उच्चिष्ट मान देख लो, x बराबर क्या रखना है इसमें 4 रखना है, तो कितना आ जाएगा उच्चिष्ट मान 4, और 8 माइनस के 4 बेटा कितना होगा 4 गुणा 4, और 4 चौक बेटा कितना होता है 16, 16 बेटा क्या है उच्चिष्ट मान है, 16 क्या है बेटा उच्चिष्ट मान। ठीक है, और ये बेटा क्या आपका आंसर है। समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 26। जिस बच्चे को बेटा क्वेश्चन नंबर 26 समझ आया, थंब इंप्रेशन करेंगे कि सर बिल्कुल हमारे क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन लेंगे मजेदार सा बेहतरीन सा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका बेटा क्या हो गया कंप्लीट। ठीक है।
क्वेश्चन 26 हो गया बेटा एकदम आपका कंप्लीट। चलिए उतारने से स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, आसानी होगी क्वेश्चन में। 26 के बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये। 27 देखें भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि 2 मीटर ऊंचाई का आदमी 2 मीटर ऊंचाई का आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चलता है, उसकी छाया की लंबाई वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन भाई। क्या क्वेश्चन है इस तरीके से है, 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी है और 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रहा है। और बेटा इसमें तुम्हें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, दे रखा है आपको dx अपॉन dt। कितना दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखा है, चलता है। उसकी छाया की लंबाई की वृद्धि दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है बेटा, छाया की लंबाई की वृद्धि दर। सुनिए जरा क्या करेंगे क्वेश्चन में आप, ये इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर ये क्या है 6 मीटर ऊंचा बिजली का खंभा, ये कितने मीटर ऊंचा हो गया भाई, ये है 6 मीटर ऊंचा है बिजली का खंभा, ये इसकी ऊंचाई है h 6 मीटर। अब क्या होता है कि 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी है, कितने मीटर ऊंचाई का आदमी, यहां एक आदमी है, ये रहा आदमी, ये क्या है भाई, ये आदमी है यहां से लेकर के यहां तक का, कितने मीटर का है 2 मीटर का आदमी है। 2 मीटर की ऊंचाई का आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली खंभे से दूर 6 मीटर ऊंचे बिजली खंभे से दूर 5 किलोमीटर घंटा की समान चाल से चलता है, उसकी छाया की लंबाई। अच्छा ये बताओ यहां पर इस खंभे पे इसकी क्या पड़ेगी छाया, तो मान लो ये छाया बेटा कहां पड़ी है इसकी, वो छाया बेटा ये है, वो यहां पर पड़ रही है इसकी छाया, ठीक है। कहां पड़ रही है बेटा छाया इसकी, इधर पड़ रही है छाया इसकी, है ना। तो 6 मीटर है ये, कितना 2 मीटर ऊंचाई का आदमी है, इसकी छाया पड़ी बेटा यहां पर, तो छाया बेटा इसकी इधर ही तो पड़ेगी, जब ये 2 मीटर तो ये भी बेटा कितना होगा 2 मीटर होगा। तो आपसे बेटा क्या पूछ रहा है, वो इस तरीके से ये पूछ रहा है आपसे कि ये क्या होगा, ठीक है। तो इसकी छाया की लंबाई की वृद्धि दर, तो छाया की लंबाई बेटा ये हो गई ना, छाया की लंबाई तो ये हो गई, छाया की लंबाई तो इसकी ये हो गई। अरे यार क्या है यार, अच्छा खासा क्वेश्चन था, गड़बड़ हो गया। इसे लॉक करेंगे पहले, फिर दोबारा करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी बोर्ड प्रॉब्लम दे जाता है मैं ये, फिर कर क्या ये, हो गया लॉक, मिटा दो इसे। 2 मीटर ऊंचाई की का आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर 6 मीटर ऊंचे, तो ये है भाई देखो उधर, दोबारा देखें इसे, ये 6 मीटर ऊंचा बिजली का खंभा है, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, ये बिजली का खंभा है 6 मीटर ऊंचाई का लंबाई का, है ना। खंबे से दूर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान चाल से चल रहा है, खंबे से दूर, ये खंबे से दूर, ये चाल कितनी है बेटा इसकी, चाल है इसकी डी एक्स अपॉन डी टी बराबर कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, चाल चलता है। उसकी छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है भाई, इसकी छाया की लंबाई, है ना। अब यहां पे देखो ऊंचाई का आदमी है, चाल चलता है, उसकी छाया की लंबाई। अब देखो ये जब चलेगा बेटा तो यहां पर क्या होगी, इसकी कुछ छाया होगी, किसकी, खंबे की। ये बेटा क्या होगी, खंबे की क्या होगी, छाया होगी, ये रही खंबे की छाया, है ना। ये खंबे की क्या है, ये खंबे की होगी छाया, ठीक है। और ये 6 है, और ये इसकी बेटा कितनी ऊंचाई कितना है यहाँ पे, मतलब कितनी ये हो गया, ठीक है। 6 मीटर ऊंचे बिजली खंबे 5 किलोमीटर, ठीक है। 2 मीटर ऊंचाई का आदमी है, कितने मीटर ऊंचाई का आदमी भाई, 2 मीटर ऊंचाई का ये आदमी है, तो 2 मीटर ऊंचाई का ये आदमी हो गया। तो इस तरीके चलेगा, यहां पे सपोज करो ये आदमी 2 मीटर ऊंचाई का होगा, तो इसकी परछाई कहां पड़ेगी, इधर ही पड़ेगी ना। तो ये 6 है, और ये बेटा वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 मीटर, क्या हो जाएगी ये 2 मीटर हो जाएगी, ठीक है। और ये 2 मीटर हो गया इसका ये, और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा अंडर रूट में इसकी छाया की लंबाई की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए।
तो ये हो जाएगा भाई, ये हमें निकालना है, तो इसको क्या निकालेंगे, मान लो ये यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, परछाई मान लीजिए कितनी है, ये x है, कितनी है ये x, और 2 मीटर ऊंचाई का आदमी हो गया ये, और ये इस आदमी पे परछाई कहाँ पड़ेगी भाई, परछाई तो यही पड़ेगी ना, शैडो, शैडो तो ये पड़ेगी इसकी, इस तरीके से चलेगा ये, शैडो इसकी ये पड़ेगी, ठीक है। ये x हो गया, ये 6 मीटर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई, 6×36 माइनस कितना होगा ये, x² हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है चलो, उसकी छाया की लंबाई, तो मानो ये छाया की लंबाई बेटा कितनी है, मान लो ये छाया की लंबाई इसकी p है, तो p बराबर कितना हो गया, लंबाई p बराबर हो गया 36 माइनस के x² अंडर रूट में, है ना। t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन 36, और ये आपने कितनी मानी है, ये x मान लिया, तो ये हो जाएगा 36 + x², 36 + x², ठीक है। t के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका, ये हो जाएगा dp/dt बराबर 1/2 अंडर रूट ऑफ 36 प्लस क्या होगा भाई, x² होगा, और d/dx, और इसको अपने x माना था, ये हो जाएगा 36 + x², ठीक है। तो ये आपका बेटा कितना आएगा, ये आ जाएगा 2x/2, और इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या बनेगा भाई, ये हो जाएगा, ये 0 हो गया, 2dx/dt, एक मिनट, 2dx और dx अपॉन क्या होगा, ये dt हो जाएगा, है ना। और नीचे ये 2 अंडर रूट में कितना है, 36 + x² है, और बराबर ये आ जाएगा dp/dt, और ये dx/dt कितना है भाई, आपको 5 दे रखा है, 2 से यहाँ पे 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी ये 2 मीटर ऊंचाई का है ये, तो 2 × dx/dt की वैल्यू कितनी है, 5 हो गई, 5 बटे, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा ये, 2 दूनी 4, 36 और 4 कितने हो गए बेटा, 40 हो गए, और 5 दूनी कितना, ये 10 है, तो ये हो जाएगा 10 बटे अंडर रूट में कितना, 40, 10 बटे अंडर रूट में 40, और काटना चाहो से तो इसे, ये dp/ क्या आ गई बेटा, dt आ गई, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी छाया की लंबाई में वृद्धि दर कितने से होगी, 10 बटे अंडर रूट 40 से, ठीक है ना। आप इसे और सॉल्व करना चाहें तो बेटा 4 से बाहर निकाल सकते हो, तो अंदर बचेगा 10, ऊपर 10, और नीचे बेटा कितना, नीचे बेटा क्या बनेगा, अंडर रूट में 10, और गुणा 2 निकाल लोगे बाहर, और 2 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, 5 बटे अंडर रूट में क्या बनेगा, ये 10 बच जाएगा, 5 बटे कितना, अंडर रूट में 10, और यही बेटा क्या होगा आपका, छाया में, छाया की लंबाई वृद्धि की दर होगी, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट है भाई। एक क्वेश्चन और लेंगे, इसे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 27 को तालने, एक अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। 27 के बाद देखें अगला 28, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए x के सभी वास्तविक मानों के लिए f(x) cos x वर्धमान फलन है। क्या पूछ रहा है, वर्धमान फलन है। देखिए बेटा, वर्धमान फलन के लिए मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं भाई, अगर फंक्शन देखें, ध्यान दें, अगर फलन क्या है बेटा, वर्धमान है, तो वर्धमान के लिए कोई फलन बेटा क्या, कोई फलन f(x) है, और वो मुझे क्या करना है बेटा, वर्धमान करना है, तो वर्धमान के लिए तुम्हें करना क्या होगा कि f' की जो वैल्यू बेटा वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0। पहली बात तो ये है। दूसरी बात बेटा क्या बोल रहा है आपसे, हास्यमान पूछ रहा है। अच्छा, हास्यमान के लिए क्या होना चाहिए, हास्यमान के लिए बेटा आपके पास होना चाहिए कि f' क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये तो कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, यहां से f(x) की वैल्यू जो दे रखी है, आपको दे रखी है x माइनस क्या है, cos x है, ठीक है। यहां से आप निकाल लीजिए बेटा इसका क्या, f'(x), देखना f'(x) क्या होगा बेटा, इसका तो हो जाएगा 1, f'(x) इसका क्या होगा बेटा 1, और प्लस ये बेटा क्या हो जाएगा, इसका cos x हो जाएगा, 1 प्लस क्या होगा बेटा, cos x हो जाएगा, और 1 प्लस f'(x) और 1 प्लस cos x हो गया। इसका मुझे क्या निकालना है बेटा, इसका मुझे वर्धमान फलन है, ये सिद्ध करना है। तो आप क्या कीजिए, यहां से बेटा इसमें लिख देंगे कि 1 प्लस cos x बराबर कितना, 0। 1 प्लस cos x क्या करेंगे बेटा, यहाँ 1, इसे ये दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, 1 प्लस cos x बराबर कितना बेटा, 0, है ना। ये दो तरीके से क्यों होगा भाई, क्योंकि यहां को आप एक तो इसे बेटा किससे करोगे, फंक्शन को एक तो करोगे आप
हाँ, ग्राफ से करेंगे। और एक बेटा इस तरीके से कर सकते हो, तो यहां से देखना cos x बराबर कितना है बेटा, ये यहां से cos x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। cos x की बेटा वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है ना। और ये -1 आएगी इसकी वैल्यू, तो बेटा यहां से x बराबर निकाल लो आप। x बराबर कितना आ जाएगा, x बेटा देखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी x की, ये x की बेटा वैल्यू आएगी cos 180, cos 90 + 90 होगा -sin 90। तो ये बेटा cos पाई की वैल्यू होती है ना, ये cos x, cos से cos, तो x बराबर बेटा कितना आ गया, पाई आ गया। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, पाई, तो x बराबर पाई आ गई इसकी वैल्यू। इसका मतलब इस पे बेटा क्या होगा, पाई पे देखेंगे कि यहां पर f डैश x पाई पे क्या आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं बेटा क्या करूँ, एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिए, एक यहां पर ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ठीक है। और किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं भाई, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं cos x का, ठीक है। और cos x आपको पता है बेटा क्या होगा, cos x जो होता है बेटा वो इस तरीके से होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये cos x का ग्राफ होता है, ठीक है। अब एक चीज देख लीजिए मुझे, देखो cos x बेटा जो वैल्यू होती है, cos x की बेटा वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, +1 से लेकर के -1 के बीच में होता है। कहां पे, -1 के बीच में। देखना ये क्या है बेटा वैल्यू, यहां पर ये इस तरीके से आप करोगे तो ये बेटा क्या होगी, यहां से ये वैल्यू जो है यहां से यहां तक, ये बेटा क्या है यहाँ पे वैल्यू आपकी, ये जो वैल्यू है बेटा, ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये पाई है ना। तो आप देख लीजिए ये वैल्यू जो है बेटा, ये पाई, ये क्या है, ये यहाँ पे क्या बेटा π/2 है, π/2। और ये क्या बेटा 0, π/2, और ये क्या बेटा वैल्यू पाई है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बेटा कि एक में वैल्यू जुड़ रही है, एक में cos x की वैल्यू जुड़ रही है, तो बेटा cos x की जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो बेटा मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। अब बेटा इसकी जो मिनिमम जो वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1। हम देखेंगे 0 से पाई पे, तो बेटा 0 से पाई पे देखना यहाँ मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी बेटा, 1 है। तो 1 है तो यहाँ पर देखना f डैश x की वैल्यू जो होगी बेटा वो कितनी आएगी आपकी, वो 2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि हमारा सिद्ध कीजिए x के सभी वास्तविक मानों के लिए, किसके मानों के लिए, वास्तविक मानों के लिए। तो बेटा सभी वास्तविक मानों के लिए x बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r, f डैश x बेटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अतः फलन क्या है, वर्धमान है। अतः फलन क्या है बेटा, वर्धमान है। अतः फलन क्या है बेटा, वर्धमान है, ठीक है। तो ये फलन आपका क्या हो जाएगा बेटा, वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ क्या हो गया आपका, वर्धमान, 0 से। क्लियर है भाई। एक क्वेश्चन और लेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपको मैंने करा दिया बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखें लेंगे जल्दी से, टाइम होने जा रहा है क्लास का। ये है भाई, क्या बोल रहा है कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में x² ax + 1 से प्रदत्त फलन निरंतर बेटा क्या बोल रहा है, निरंतर वर्धमान है। क्या बोल रहा है, निरंतर वर्धमान है। तो आप ध्यान दीजिए यहां से बेटा fx बराबर कितना है, ये है आपके सामने x² + ax + 1। क्या निकालें बेटा यहां से f डैश x, तो f डैश x निकालोगे कितना होगा बेटा, 2x + a आ जाएगा। 2x प्लस क्या आएगा बेटा, a आ जाएगा। अब देख लीजिए आप यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अंतराल आपको दे रखा है बेटा 1 से 2। अंतराल क्या है आपका, आपको बेटा अंतराल जो दे रखा है वो अंतराल देखना बेटा कितना दे रखा है आपको, 1 से लेकर के 2 तक क्लोज इंटरवल है। तो बेटा यहां पर 1 से लेकर के 2 पे है ये, और ये बेटा क्या है आपका अंतराल क्या दे रखा है बेटा, क्लोज इंटरवल दे रखा है, मतलब 0, 1 और 2 के बीच में। अब यहाँ a की वैल्यू में बेटा क्या करूं, a की वैल्यू मेरी क्या बेटा, गलत कर गए हमने। यहां से सॉल्व करोगे इसे तो ये हो जाएगा बेटा a और ग्रेटर देन ऑफ कितना बेटा, -2। और यहां देखना यहां बेटा वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ -4, ठीक है, ये ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, न्यूनतम मान चाहिए a का, न्यूनतम मान। तो a का बेटा न्यूनतम मान कितना होगा, a इज ग्रेटर देन ऑफ -2 से बड़ा। अच्छा -4 से बड़ा होना चाहिए -2 से, तो -2 से बड़ा बेटा क्या होगा, ये न्यूनतम मान आएगा इसका, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और बेटा ये लेक्चर आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हमने बेटा जो अवकलनीयता के अनुप्रयोग थे वो एकदम कंप्लीट करा दिए, फिनिश करा दिए हैं। आप लगातार क्या कर सकते हैं बेटा, क्लास देख सकते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, जय हिंद।